दोस्तों स्वागत है आपका किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऐप को इंस्टॉल करके आप यहाँ से जेट ICAR BHU की तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐप को आप यहाँ से लिंक पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ऐप को आप प्ले स्टोर में सर्च करना चाहते हैं तो आप जेट कोचिंग सर्च कीजिए। जेट कोचिंग सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का ऐप दिखेगा। ऐप के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बटन पे क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन के बटन पे जैसे आपने क्लिक करेंगे तो ऐप आपका यहाँ से इंस्टॉल होगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ से जेट ICAR BHU का कोर्स ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। या स्टोर में आपको कंप्लीट कोर्सेज दिखेंगे। जो कोर्स आप लेना चाहते हैं वो कोर्स आप ले सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके आप पैसा भी कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, मैं KR जाखड़, रीजनिंग एक्सपर्ट, किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप यदि रीजनिंग का पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे चैनल के लिंक को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथ ही रीजनिंग की क्विज देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें और डेली वहाँ रीजनिंग की क्विज आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के अपने टॉपिक क्लॉक यानी घड़ी से संबंधित। आज घड़ी के बारे में हम जनरल इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता है कि एक जो घड़ी होती है उसमें जनरली यानी कि सामान्यतः 3 प्रकार की सुइयां होती हैं, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। जबकि हमें यहाँ जो स्टडी करनी है, जिनका अध्ययन करना है, वो घंटे की सुई और मिनट की सुई यानी कि हावर्ली निडल और मिनटली निडल, जिनके बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है, जिनके बारे में हमें देखना है। तो देखते हैं कि जो क्लॉक है, क्लॉक में किस प्रकार से इसका बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए और किस प्रकार से कहाँ कैसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों घंटे की सुई। सबसे पहले बात की जाती है घंटे की सुई की। आपको इतना तो पता होगा कि जब एक पूरा सर्कल जब बनाया जाता है तो उस पूरे सर्कल में 360 डिग्री का कोण होता है। कितना कोण होता है? 360 डिग्री का। तो दोस्तों, बात करते हैं घंटे की सुई की। तो घंटे की सुई को एक चक्कर लगाने में समय कितना समय लगता है दोस्तों? घंटे की सुई को एक चक्कर लगाने में तो आपका जवाब होगा 12 घंटे। आपका जवाब क्या होगा? 12 घंटे। इसलिए 12 घंटे में बनाया गया कोण, 12 घंटे में बनाया गया कोण कितने डिग्री हो जाएगा? जब घंटे की सुई पूरे 12 घंटे में एक सर्कल कंप्लीट कर लेगी तो उस सर्कल में कोण कितने डिग्री का हो जाएगा दोस्तों? 360 डिग्री का। 12 घंटे में यदि 360 डिग्री का कोण हो जाएगा तो एक घंटे को हम क्या बोल सकते हैं? 60 मिनट बोल सकते हैं। और ये हमें बोलना भी है, क्योंकि जब मिनट का कोण निकाला जाएगा तो एक घंटे को मिनट में बदलना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा। तो एक घंटे या 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? 360 डिग्री बटा 12। तो दोस्तों कितने डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी घंटे की जो सुई होती है वो एक घंटे या 60 मिनट में कोण कितना बनाती है? 30 डिग्री। तो जब एक मिनट का कोण निकालना होगा, हमने एक घंटे को 60 मिनट में तब्दील कर दिया। क्यों तब्दील किया? क्योंकि हमें एक मिनट का कोण निकालना था। तो एक मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री हो जाएगा दोस्तों? 30 डिग्री बटा 60। 60 मिनट का भाग लग जाएगा और यहाँ हम देखेंगे 1/2 डिग्री। कितना डिग्री कोण हो जाएगा? 1/2 डिग्री। उम्मीद है आपको घंटे की सुई के बारे में ये बात पता चली होगी कि घंटे की सुई को एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 12 घंटे। और 12 घंटे में जो बनाया गया कोण होता है वो कोण कितने डिग्री का होता है दोस्तों? 360 डिग्री का। तो एक घंटे या 60 मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। तो एक मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री का? 1/2 डिग्री का। दोस्तों, ये तो बात हुई घंटे की सुई की। अब हम बात करते हैं मिनट की सुई। इन दोनों में ही आगे तक हमें कंपैरिजन भी देखना है कि किस प्रकार से कोण कैसे बनते हैं और कैसे नहीं बनते हैं।
तो मिनट की जो सुई होती है उसे एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में समय, मिनट की सुई को एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो दोस्तों कितना लगता है, 1 घंटा। कितना समय लगता है मिनट की सुई को, 1 घंटा। यानी मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा सर्कल बनाती है। 1 घंटा मतलब कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए। 1 घंटा या 60 मिनट में पूरा कोण वो बना देती है और कितना, एक पूरा चक्कर लगाती है। तो एक चक्कर में यानी 1 घंटा या 60 मिनट का जो समय लगा है उसमें बनाया गया कोण कितना होता है, बनाया गया कोण कितने डिग्री हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा सर 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल जब भी कंप्लीट होता है तो उसमें कोण बनता है 360 डिग्री। तो इसलिए हम 1 मिनट का निकालते हैं तो 1 मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री हो जाएगा। आप कहेंगे सर 360 में 60 का भाग लगा दीजिए। 360 में 60 का भाग लगाया, कितने डिग्री आ गया दोस्तों, 6 डिग्री। अब यहाँ से जो क्वेश्चन उठते हैं उन क्वेश्चंस की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कितना डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री। और 1 मिनट में कितना बनता है, 1/2 डिग्री। मिनट की सुई द्वारा 1 घंटे या 60 मिनट में कितना बनता है, 360। और 1 मिनट में कितना बनता है, 6 डिग्री। ये क्वेश्चन यहाँ से उड़ते हैं। और इन्हीं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन उठता है जहाँ आपको घंटे व मिनट की सुई के मध्य अंतर पूछा जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं उस अंतर की जो हमें पूछा जाता है घंटे व मिनट की सुई के मध्य। लेकिन यहाँ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखना है उस चीज़ के बारे में दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें मुख्यतः ध्यान में रखनी है। दोस्तों मिनट व घंटे की सुई तथा घंटे व मिनट की सुई के मध्य जो अंतर आपसे पूछे जाते हैं उसके 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने हो सकते हैं। देखने पर ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको एक ही तरह के नज़र आते हैं, लेकिन दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे देखते हैं किस प्रकार से इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं। एक सरल रेखा हमने बनाई, उस सरल रेखा की बात की जाए तो ये सरल रेखा 180 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। इस 180 डिग्री के कोण में हमने एक कोण बना दिया अनुमानित 60 डिग्री का यानी 60 डिग्री का। तो क्या दूसरा कोण अपने आप बनेगा 120 डिग्री का? तो आप लोगों का जवाब होगा जी सर बिल्कुल, दूसरा कोण 120 डिग्री का अपने आप बन के निकलेगा। तो दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हमने घड़ी का एक प्रारूप बनाया, उस प्रारूप में आपको पता है 12, 3, 6 और 9 इस प्रकार से अंकित होते हैं। 1 और 2 भी हमने अंकित कर लिया। यहाँ मिनट हमें अंकित करते हैं 1, 2, 3, 4 और यहाँ तक 5 मिनट होती है। आपने देखा दोस्तों 1 मिनट का जो अंतराल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 6 डिग्री का, क्योंकि 1 मिनट में घड़ी की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, घड़ी में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है तथा घंटे की सुई आधे डिग्री का कोण बनाती है यानी 1/2 डिग्री का। यहाँ एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ से 1 मिनट में मिनट की सुई यहाँ पहुँची, तो क्या घंटे की सुई 12 पे इंतज़ार करेगी? नहीं दोस्तों, घंटे की जो सुई होगी वो भी इसके पीछे पीछे आधा डिग्री चली जाएगी। जब घंटे की सुई 12 पे रहती तो ये अंतर कितने डिग्री होता, 6 डिग्री, लेकिन घंटे की सुई इसके पीछे पीछे आधा डिग्री चली गई। अब देखते हैं कि ये कोण कितने डिग्री का हो गया। तो दोस्तों आपका जवाब आएगा सर ये कोण 5.5 डिग्री का हो गया, क्योंकि 6 डिग्री का पूरा अंतराल था जिसमें उसके पीछे पीछे आधा डिग्री तक घंटे की सुई भी चली गई। देखिए कैसे कि ये 2 पॉइंट हमने ले लिए जिनका अंतर कितना था, 6 किलोमीटर का अंतर था। कितने किलोमीटर का अंतर था, 6 किलोमीटर का। एक व्यक्ति यहाँ से शुरू होता है मोटर बाइक लेके और 6 किलोमीटर पहुँचता है। दूसरा व्यक्ति पहुँचता है यहाँ से साइकिल लेकर आधा किलोमीटर। तो दोस्तों आधा किलोमीटर जो व्यक्ति गया तो क्या वो 6 किलोमीटर वाले के पास पहुंचा? बिल्कुल ये 6 किलोमीटर वाले के पास पहुंचा। अब इन दोनों के मध्य जो दूरी रह गई वो कितने किलोमीटर रह गई, 5.5 किलोमीटर। तो यहाँ जो डिग्री में जो कोण बचा वो कितने डिग्री रह गया, 5.5 डिग्री। ये पूरा जो एक सर्कल होता है, एक वृत्त होता है, वो कितने डिग्री का होता है? सब लोग जानते हैं कि ये 360 डिग्री का होता है। यदि 360 में से 5.5 डिग्री का एक कोण बना तो दूसरा जो कोण बनना है वो अपने आप कितने डिग्री का बन जाएगा, 354 से ही 1/2
1/2 डिग्री। कैसे पता चला? 360 में से यदि 5 से 1/2 डिग्री घटा देंगे तो कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 354 से 1/2 डिग्री। अब समस्या ये होती है सर घंटे व मिनट की सुई के मध्य अंतर कितना होना है तथा मिनट व घंटे की सुई के मध्य अंतर कितना होना है? 5.5 डिग्री किसके मध्य होगा तथा 354 से 1/2 डिग्री किसके मध्य होगा? घड़ी का एक गुण होता है और वो गुण ये होता है कि घड़ी हमेशा अपनी ही दिशा में चलती है, यानी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घड़ी चलती है। तो हमें भी दक्षिणावर्त चलना है। और वो कैसे? जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें जिस सुई का नाम पहले दिया गया है उस सुई पे हमें पेन रखना है और घड़ी की दिशा में आगे बढ़ना है। और आगे कब तक बढ़ना है? जब तक दी गई दूसरी सुई हमें ना मिल जाए। तो हमने घड़ी की सुई पे पेन रखा, घंटे की सुई, और घंटे की सुई से हम चले आगे की ओर और मिनट की सुई मिली हमें कितना चलने पर? 5.5 डिग्री। तो दोस्तों घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य अंतर कितना हो जाएगा? 5 सही 1/2 डिग्री। तो दूसरा अंतर किसके मध्य होगा? 354 से 1/2 डिग्री जो अंतर होगा वो मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य होगा। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं घड़ी में 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री तथा 360 डिग्री के कोण किस प्रकार से हमें ज्ञात करने हैं। तो एक बार के लिए हम इसे रब करते हैं और रब करने के बाद दोस्तों बात करते हैं घड़ी में 90 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री तथा 270 डिग्री के कोण आसानी से किस प्रकार से ज्ञात किए जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 90 डिग्री के कोण की। और 90 डिग्री के कोण के बारे में सब लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है। दोस्तों समकोण के अलावा 90 डिग्री के कोण को लंबवत भी कहा जाता है। लंबवत क्यों कहा जाता है? कोई एक रेखा है जिस पे किसी बिंदु से यदि लंब डाला जाए तो वो उस रेखा को चाहे बराबर 2 भागों में बांटे या ना बांटे, लेकिन उस बनने वाले कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है। और वो दोनों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे क्या कहा जा सकता है? लंबवत कहा जा सकता है। अब 90 डिग्री के कोण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, और वह महत्वपूर्ण बातें ये है कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और इन चीज़ों को नोट करें, अच्छे से नोट्स बनाएं कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। 1 घंटे में कितने बार बनता है? 2 बार बनता है। तो दोस्तों बताइए 12 घंटे में वह कोण कितनी बार बनेगा? तो आपका जवाब होगा कि सर 12 घंटे में वह कोण 12 गुणा 2 बराबर 22 बार बनेगा। अब दिमाग में घंटी बजती है, सर गणित नहीं आती आपको? गणित आती है दोस्तों। 12 गुणा 2 बराबर 24 होता है, लेकिन 24 बार यहाँ नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि 2 कोण यहाँ कम हो जाते हैं। वो कौन से होते हैं उनके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। वो होते हैं दोस्तों 2 से 3 तथा 3 से 4। इन 2 घंटों के मध्य 4 बार कोण बनना चाहिए। कितनी बार बनना चाहिए? इन 2 घंटों के मध्य 4 बार बनना चाहिए, लेकिन बनता कितनी बार है? 3 बार बनता है। क्यों 3 बार ही बनता है इसके बारे में हम जैसे ही कोण निकालेंगे तब इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसी प्रकार 8 से 9 और 9 से 10 के मध्य भी कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार बनना चाहिए, जबकि बनता कितनी बार है? 3 बार। तो 1 और 1 2, ये 2 कोण पूरे 12 घंटे में कम हो जाते हैं। और कम हो जाने के बाद में कितने बनते हैं? 22 बार ही 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण बन पाता है। आपसे क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होती है? तो कितनी बार लंबवत होती है? 22 बार। यदि पूछ लिया जाए कि एक दिन में कितनी बार लंबवत होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? 22 का 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि एक जो सर्कल होता है उसी सर्कल में घड़ी की सुई दोबारा आएगी, और दोबारा आएगी तो 22 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 44 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 44 बार हो जाएगा। अब देखते हैं कि 90 डिग्री का जो कोण है वो किस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों 90 डिग्री का कोण ज्ञात करने के लिए एक सूत्र आपके सामने होता है, और 90 डिग्री का कोण ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 60/11 गुणा समय प्लस माइनस 3, यानी समय में एक बार +3 करना है और एक बार -3 करना है। सबसे बड़ी बात, समय की जगह रखना क्या है? समय की जगह आपको पहले का जो समय होता है वो पहले का समय आप लोगों को रखना है। जैसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 से 3 और 3 से 4 बजे के मध्य की।
तो सबसे पहले 2 से 3 का कोण निकालेंगे तो हमारा जो आधार समय रहेगा वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। देखते हैं किस प्रकार से 2 से 3 के मध्य 2 कोण बनते हैं। तो 60/11 गुणा समय की जगह कितना रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा। 2 एक बार +3 करेंगे और एक बार हम करने वाले हैं 60/11 गुणा 2 - 3। तो ये हमारे सामने 2 समीकरण बन के निकले, जिससे 2 प्रकार के कोण आपके सामने बन के निकलेंगे। और ये जो दोनों कोण बनते हैं, ये दोनों कोण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक कोण यदि मिनट व घंटे के मध्य बनता है तो दूसरा कोण घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य बनता है। देखते हैं किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। 60/11 गुणा 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 60 को 5 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 300/11। अब 300 में आप 11 का भाग लगाएंगे तो दोस्तों चाहे तो आप अपने बचपन की आदत यदि नहीं छूटी हो तो इस प्रकार से भी आप भाग लगा के देख सकते हैं कि 11 का भाग लगाया, 11 का भाग 2 बार गया 22, बचे 8, 80 हो गए, और भाग गया 7 बार, कितने आए 77, और माइनस किया तो कितने बचे 3। तो 27 सही 3/11 मिनट। ये 300 में 11 का भाग लगाने पर आपके सामने आया और क्या निकल के आया, 27 सही 3/11 मिनट। कितने बजकर, 2 बजकर, जो आपका बेस समय था कि 2 से 3, क्योंकि 2 बजे के आगे चलेंगे तभी पता चलेगा 2 से 3 के मध्य जो कोण बन रहे हैं वो कौन कौन से। तो एक कोण हमारे सामने निकल के आया और वो कोण क्या निकल के आया, 2:27 सही 3/11 मिनट। चलो दूसरे कोण की बात करते हैं। 60/11 गुणा 2 - 3, और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है, तो यहाँ पर माइनस का 1 हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों माइनस का कोण तो कभी बनना नहीं है, तो कोण तो हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो यहाँ तो जो मान आ रहा है वो माइनस का आ रहा है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी 60/11 के गुणा में आने वाला मान, 60/11 के गुणा में आने वाला मान ऋणात्मक हो जाए यानी नेगेटिव हो जाए तो वहाँ आपको कितने प्लस कर देने हैं, 12 प्लस कर देने। कितने प्लस कर देने, 12। चाहे घड़ी के किसी भी कोण की बात हो रही हो, 60/11 के गुणा में मान माइनस का आ जाए तो कितने प्लस कर देने, 12 प्लस कर देने। 12 प्लस करने पर ये मान कितना प्राप्त हुआ, 60/11 गुणा 11। अब दोस्तों आपको पता है 11 से 11 की शकल बराबर मिलती है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितने मिनट निकल कर आएंगे, 60 मिनट। कितने बजकर, 2 बजकर। तो दोस्तों अगला कोण जो निकल के आया वो निकल के आया 2:60 अर्थात इसे क्या बोल सकते हैं हम, 3 बजे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 3 बजे। तो दोस्तों ये तो बात हुई 2 से 3 की। अब हम बात करते हैं 3 से 4 की। तो 3 से 4 में हमारा बेस क्या रहने वाला है, 3 रहने वाला है। उम्मीद है कि 2 से 3 का कोण आपको समझ में आया होगा। तो 3 से 4 के कोण की हम बात करते हैं। चलो देखते हैं किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों अब समय की जगह जो रखा जाएगा वो क्या होगा, 3, क्योंकि पहले वाला जो समय होता है वो हमारा बेस होता है तो वही रखा जाएगा। 60/11 गुणा समय की जगह कितना रखेंगे, 3, और क्या करने वाले हैं, +3, और एक बार क्या करने वाले हैं, 60/11 गुणा 3 - 3। दोस्तों 3 + 3 किया कितना हुआ, 6, और 6 को 60 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 360/11। और 11 का जब भाग लगाओगे 360 में तो दोस्तों उम्मीद है सबको इतना पता होगा कितना आने वाला। 11 का भाग 3 बार लगाया 33, 30 बचे, 2 बार भाग गया 8, आपके पास शेषफल बचा 32 सही 8/11 मिनट। कितने बजकर, 3 बजकर। तो यहाँ अगला जो कोण निकल के आया वो 3:32 सही 8/11 मिनट पे निकल के आया। अब देखते हैं इस समीकरण का सॉल्यूशन। 3 में से 3 घटाया तो कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। और 60/11 को 0 से यदि गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। कैसे हो जाएगा, जब कभी भी समीकरण गुणा और भाग में हो और कहीं भी आपको 0 प्राप्त हो जाए तो पूरे समीकरण का मान क्या हो जाता है, 0। तो आंसर निकल के आया 0 मिनट। कितने बजकर, 3 बजकर। तो दोस्तों ये कोण तो आपके पास में पहले बन चुका है। 3:0 का मतलब 3 बजे या फिर 2:60 तो क्या यहाँ 4 कोण बन के निकले, नहीं।
कितने कोण बन के निकले? 3 कोण। इसीलिए 2 से 3 और 3 से 4 के मध्य ये जो 2 कोण है, एक कोण कम हो जाता है और 2 कोण यहाँ तक बनते हैं और तीसरा कोण 3:32 से 8/11 मिनट पर बनता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात यदि समझ में आ गई तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 8 से 9 और 9 से 10 के कोण की। उसके बाद में ये जो आपके जो मैटर है ना 60/11 गुणा 3 + 3, ये इसको गुणा करो फिर इसका भाग लगाओ, ये मैटर दोस्तों बहुत जल्दी आपके सामने ख़त्म करने वाले हैं कि कहीं गुणा करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। देखते हैं 8 से 9 और 9 से 10 के मध्य जो कोण बन के निकलते हैं। सबसे पहले 8 से 9 की बात करते हैं। 8 से 9 की बात करेंगे तो बेस क्या रहेगा? 8 रहेगा हमारा, तो 60/11 गुणा 8 + 3 और एक बार हम करने वाले हैं 60/11 गुणा 8 - 3। और ये प्लस माइनस जो करो आप उसको हमेशा कोष्टक में रखना है। क्यों कोष्टक में रखना है? क्योंकि दोस्तों यदि कोष्टक से बाहर रखोगे तो ये 8 को पहले आपको 60 से गुणा करना होगा और प्लस और माइनस जो 3 है वो उसके बाद करना होगा। तो ऐसी स्थिति आपके सामने नहीं आए, इसलिए इसको क्या रखना है? कोष्टक के अंदर रखना है। देखते हैं 60/11 गुणा 8 + 3 कितना हुआ? 11। और यहाँ हमने देखा 60/11 गुणा 8 - 3 कितना हुआ? 5। यहाँ देखा 11 से 11 पूरा कैंसिल हुआ, क्या निकल के आया? 60 मिनट। कितने बजकर? 8:60। तो एक कोण निकल के आया 8:60, अर्थात क्या कह सकते हैं? 9 बजे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 9 बजे। अब 60 को 5 से गुणा किया 300 में 11 का भाग लगाया, अभी हमने लगा के देखा था, क्या निकल के आया? 27 सही 3/11। कितने बजकर? 8 बजकर। तो 8:27 सही 3/11 मिनट। ये 2 कोण आपके सामने निकल के आ गए। अब हम बात करते हैं 9 से 10 की। किसकी बात करने वाले हैं? 9 से 10 की। और 9 से 10 की बात करेंगे तो हमारा जो बेस रहेगा यानी आधार समय जो रहने वाला है वो आधार समय क्या रहेगा? 9 रहेगा। तो 60/11 गुणा 9 + 3 और एक बार हम करने वाले हैं 60/11 गुणा 9 - 3। 9 + 3 कितना होता है दोस्तों? 12 होता है। अब एक विशेष बात और आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जब कभी भी 60/11 के गुणा में यहाँ मान माइनस का आता है तो हम हमेशा क्या करते हैं? प्लस के 12 कर देते हैं। लेकिन 60/11 के गुणा में आने वाला मान यदि 11 से अधिक हो जाए, 11 से अधिक होने का मतलब 12, 13, 14, 15, यदि 11 से अधिक हो जाए तो आपको क्या कर देना है? इसमें से 12 माइनस कर देने हैं। क्यों करने हैं? इसका रीज़न जस्ट आपके सामने अभी प्रस्तुत करने वाला हूँ कि हम इसमें से 12 माइनस क्यों करते हैं। यहाँ हमने देखा 60/11, 9 में से 3 घटाया तो कितना आया? 6। पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं फिर बताते हैं कि यहाँ हमने 12 माइनस क्यों किए हैं। तो 12 में से 12 घटाया तो 0, और 0 जब किसी समीकरण में आ जाए तो पूरे समीकरण का मान कितना हो गया? 0 मिनट। कितने बजकर? 9:0। तो 9:0 का मतलब क्या होता है? 9 बजे या 8:60। ये कोण आपके सामने पहले ही बन चुका है। और 60 गुणा 6 कितने होते हैं? 360/11। और 360/11 आपने अभी किया था, क्या निकल के आया था? 32 सही 8/11 मिनट। तो एक कोण निकल के आया 9:32 सही 8/11 मिनट। क्या दोस्तों इन 2 घंटों के मध्य 4 कोण बन के निकले? नहीं। कितने कोण बन के निकले? 3। तो एक कोण यहाँ से कम हुआ 2 से 3 और 3 से 4, और एक कोण कम हुआ 8 से 9 और 9 से 10 के मध्य। तो यहाँ 4 कोण बनने के बजाय कितने कोण बने? 3। और यहाँ भी कितने कोण? 3। इसलिए 12 घंटे में 24 कोण बनने के बजाय कितने बनते हैं? 22 कोण बनते हैं। अब बात करते हैं कि सर 12 माइनस क्यों किया। चलो देखते हैं। 60/11 गुणा 12, इसमें से 12 यदि माइनस नहीं करते तो गुणा करने पर मान क्या प्राप्त होता? 720/11। और 720/11 में आप भाग लगा के देखिएगा, आपको मान प्राप्त होगा 65 सही 5/11 मिनट। तो ये आंसर क्या निकल के आता? 9:65 सही 5/11 मिनट। तो दोस्तों 65 मिनट किसी भी घंटे में नहीं होती है, तो ये कितना हो जाता? 10:05 सही 5/11। तो क्या वो कोण 9 से 10 के मध्य होता? नहीं, वो कोण कहाँ चला जाता? 10 से 11 के मध्य। इसलिए जब कभी भी 60/11 के गुणा में आने वाला मान यदि 11 से अधिक हो जाए, और 12 11 से एक अधिक है, तो 11 से अधिक हो जाए, चाहे एक अधिक हो, 2, 3, 4, कितना भी अधिक हो जाए तो उसमें से हमेशा कितने माइनस कर
दूँ, 12 माइनस कर दूँ। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों एक और कमाल की चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपको ये गुणा करने वाला जो फॉर्मेट है वो पूरा आपके कैंसिल हो जाएगा, यानी गुणा करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। देखते हैं कि वो फॉर्मेट क्या कहता है। जैसे हमने अभी देखा कि 60/11 को हमने 5 से भी गुणा किया, 6 से भी गुणा किया, 5 से गुणा किया 27 से 3/11 प्राप्त हुआ, 6 से हमने गुणा किया तो 32 से 8/11। करना क्या है दोस्तों, 5 से ही 5/11 को आपको ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है? 5 से ही 5/11 को। ये आपके मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन आसान कर देगा दोस्तों। क्या मैं 5 से ही 5/11 को 5 + 5/11 लिख सकता हूँ? क्या मैं 5 से ही 5/11 को 5 + 5/11 लिख सकता हूँ? यदि नहीं समझ में आ रहा तो दोस्तों दो अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। कुछ समय के लिए हम 90 डिग्री के कोण को दूर कर रहे हैं, क्योंकि ये काम बहुत आसान हो जाएगा, और मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन आपके सामने सोल्व करते हैं। और अपनी ईमानदारी से अपने मन में एक बार ऐसा सोचें कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कितना समय लगने वाला है। हमने यहाँ लिख दिया 4234 प्लस 2365/2371, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को करना है। एक बार सोच के देखिए, सोचने मात्र से दिल में घबराहट पैदा हो जाती है कि सर कम से कम 3 से 4 मिनट का समय इस क्वेश्चन में हमें चाहिए। लेकिन दोस्तों 3 से 4 मिनट का समय इस क्वेश्चन में देने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता? अब मेरी बात पे यकीन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कुछ समय के लिए। क्यों? मैं कहूँ कि यदि आप कम से कम इसमें कितने मिनट लगाने वाले हैं? 3 मिनट लगाने वाले हैं। चलो ये आपके अनुसार 3 मिनट। कुछ लोग सोचेंगे गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, 2 मिनट में कर दूंगा। जी बिल्कुल, 2 मिनट में करने वाले स्टूडेंट भी हैं। कुछ सोचेंगे यार मैं तो 1 मिनट में कर जाऊंगा। मैं कहूँगा 1, 2, 3 कितने भी मिनट में कर रहे हैं, आप इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं। मैं 1 मिनट वाले की बात कर लेता हूँ। यदि 1 मिनट वाला स्टूडेंट, चाहे 2 मिनट वाला, चाहे 3 मिनट वाला स्टूडेंट, आज के बाद इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा वो 1 मिनट में 60 क्वेश्चन कर देगा। इस प्रकार के 1 मिनट में कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन। कैसे करेंगे उस पे चर्चा करते हैं। 60 क्वेश्चन तो तभी हो पाएंगे जब 1 सेकंड में 1 क्वेश्चन हो जाएगा। जी बिल्कुल, 1 सेकंड में 1 क्वेश्चन हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ पेन पेपर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आज तो आप पूरे के पूरे आर्यभट्ट बनने वाले हो, गणितज्ञ बनने वाले हो। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 6 + 3/8। छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया, इसी के थ्रू ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। टाइप क्वेश्चन का सेम है, एक संपूर्ण संख्या है और एक आपके पास में फ्रैक्शन पार्ट है। दोनों को देखते हैं। क्या करने वाले हैं? जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगाते हैं, यानी कि हर में कुछ नहीं होता तो 1 लगाते हैं। एलसीएम हमने ले लिया 8 और 1 का एलसीएम 8 आया। 1 का भाग लगाया 8 में 8 बार, 8 को 6 से गुणा किया 48। 8 का भाग 8 में लगाया 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3। कितना निकल के आया? 51/8। अब दोस्तों 51 में भाग लगाइए आप 8 का, कितना आएगा? 6 बार भाग जाएगा, 3 शेषफल बचेगा बटा 8। मैं कहता हूँ इतनी रामायण करने की आवश्यकता क्या थी? जब हमारे सामने चीनी और चावल 2 अलग अलग पदार्थ थे, उन दोनों को हमने एक जगह डाला और घर आके अलग किया। क्या इससे कुछ फायदा हुआ? नहीं। तो दिमाग में आता सर करना क्या है? कुछ नहीं दोस्तों, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने हो, प्लस को हटा दो। क्या करना है? केवल प्लस को हटाना है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने हो, केवल प्लस हटाना है, वही आंसर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है। अब बताइए दोस्तों, क्या 1 मिनट में 60 क्वेश्चन किए जा सकते हैं? अब एक दिल से आवाज़ निकलेगी, जी सर बिल्कुल 1 मिनट में 60 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो जब इस चीज़ में मैं प्लस हटा सकता हूं तो मैं प्लस को लगा भी सकता हूं। यहाँ प्लस हटा सकता हूं तो प्लस को लगा भी सकता हूं। यही चीज़ यहाँ काम आएगी। अब समझ में आ रहा होगा कि 5 से ही 5/11 को 5 + 5/11 भी लिखा जा सकता है। अब दिमाग में सवाल उठता है सर अपनी मर्जी से 5 से ही 5/11 कहाँ से लेके आ गए? नहीं दोस्तों, अपनी मर्जी यहाँ नहीं चलती, क्योंकि ये खेल नहीं है बच्चों का, यहाँ तेल निकल जाता है अच्छों का। 60/11 की एक बार वैल्यू निकाल के देखिएगा दोस्तों। 11 का भाग जब 60 में लगाओगे तो वैल्यू 5 से ही 5/11 निकल कर आएगी। इसी को हमने अलग कर लिया। अब 60/11 को हम गुणा कर रहे थे 5 से,
क्यों कर रहे थे दोस्तों? 60 को 5 से गुणा किया 300, 300 में 11 का भाग लगाया, 27 से 3/11 निकल के आया। मैं कहता हूं इतना करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, समझिए इस बात को। जैसे हमने 5 से ही 5/11 को अलग किया और अलग करके 5 + 5/11 कर लिया। हालांकि ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब कम से कम 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे भाई इसी को तो 5 से गुणा करना है। किसको गुणा करना है? 5 से ही 5/11 को ही तो 5 से गुणा करना है। 60/11 की ही तो वैल्यू है। अब हम इसको अलग अलग गुणा कर सकते हैं। 5 को इस 5 से गुणा किया 25 और 5 को इस 5 से गुणा किया 25, और हमेशा ऐसा ही होने वाला है। यहाँ 25 तो यहाँ भी 25। लेकिन दोस्तों 25/11 प्लस तो मैं अभी भी हटा सकता हूँ, लेकिन 25 11 से बड़ा है तो इसमें भाग और लगाया जा सकता है। कितनी बार? 2 बार। तो ये सॉल्यूशन किस प्रकार निकला? 25 + 2 सही 3/11। अब आपको पता है दोस्तों यहाँ भी तो मैं प्लस लगा सकता हूँ। 25 + 2 + 3/11 कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन इतना बड़ा सॉल्यूशन करवा रहा हूं, बाकी सारे अपने आप आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो 25 में 2 जुड़ जाएंगे कितने? 27, और ये भी प्लस हट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 27 से 3/11। अब देखते हैं दोस्तों यही काम यदि हमें 6 से गुणा करने के साथ में करना होता। इसको एक बार रब करते हैं और बात करते हैं जब हमें 6 से गुणा करके यही काम करना होता। तो 5 से ही 5/11 को किससे गुणा करना है? 6 से गुणा। 6 को इस 5 से गुणा करो 30, यहाँ 30 तो यहाँ भी कितना? 30, और 30 में कितनी बार भाग और जाएगा? 2 बार, और वो 2 किस में जुड़ेगा? इस 32 में। जैसा आपने यहाँ देखा ये 2 किस में जुड़ा? 25 में। तो 2 किस में जुड़ेगा? 30 में। तो कितने हो जाएंगे? 32, और यहाँ कितना बचा? 8/11। आप सोल्व करके देखिएगा दोस्तों। 60/11 को जब 6 से गुणा करोगे 360, और 360 में 11 का भाग लगाओगे तो आंसर क्या निकल के आएगा? 32 से ही 8/11। उम्मीद है कि इस सेशन में आपको बहुत मजा आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने घड़ी के 180 डिग्री, 360 डिग्री तथा घड़ी के जल और दर्पण प्रतिबिंब संबंधित प्रश्न, और कोण ज्ञात करना, यानी समय देकर कोण ज्ञात करना और कोण देकर समय ज्ञात करना। तो दोस्तों आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।